डिवाइन सोल्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आज आपके पार्टनर की कैंडल ब्लैक्स रीडिंग करूंगी। तो आपको अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनके नाम को लेते रहना है, जिससे मैं उनके एनर्जीज को पिक कर सकूं और ये देख सकूं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, या फिर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो आपके आपके पार्टनर्स के नाम को लेना है, ठीक है, और उन्हें विजुलाइज कर सकते हैं तो विजुलाइज करिएगा, वरना आप उनके नाम को लीजिएगा। ओके, चलिए मैं देखती हूँ आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपको इस लाइट को देखना है और अपने पार्टनर को देखिएगा, इस लाइट में विजुलाइज करिएगा और आपकी जो भी विशेष है आप वो मांग सकते हैं। चलिए मैं देखूँगी आपके पार्टनर आज के दिन आपके उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। ओके, आई थिंक इस वक्त तो आपके बारे में सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि आई थिंक वो उन्होंने क्यों नहीं अपने इमोशंस को, जिस वक्त आपको अपने इमोशंस बताने थे, वो क्यों आपको अपने इमोशंस बता नहीं पाए, या फिर जो भी सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं। मुझे नहीं पता आप दोनों की क्या सिचुएशंस रही हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ शायद उनके माइंड में कोई इल्यूजन्स, या फिर किसी इंसान ने किसी इल्यूजन में डाल दिया, या फिर वो खुद कहीं से कोई क्लैरिटी नहीं ला पा रहे थे। इस वजह से भी वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और उनके बीच में कोई क्लियर कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, या फिर जो भी अपनी फीलिंग्स अगर वो कन्वे करना भी चाहते थे वो आपसे नहीं कर पाए। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मतलब यहाँ पे कोई ब्लैकिश एनर्जीज हैं, मतलब कोई निगेटिव थॉट ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि इमोशंस बहुत हैं। मतलब उनकी कहते हैं उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो किसी और के लिए नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन फिर उनके माइंड में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। और बहुत सारी मतलब कहते हैं ना ऐसी जो हिडन चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बोलने में भी बहुत कहते हैं ना दम लगा के, बहुत ताकत के साथ बोलना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलना बहुत कुछ है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो आपसे वो कह नहीं पा रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे ना मतलब बहुत सारी मतलब ऐसी सिचुएशन हैं, ब्लॉकेजेस हैं जो आप दोनों को मतलब कनेक्ट नहीं होने दे रही हैं। जैसे दो लोग पास आ रहे हैं फिर दूर चले जा रहे हैं। और भी बहुत सारी मतलब ऐसे कहते हैं ना, हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है उनकी लाइफ में जो उन्हें कुछ मतलब कहते हैं ना निगेटिव आपके बारे में मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो ये चाहता है, मतलब कहते हैं उसकी प्लानिंग ही है कि वो आपके पास ना आ सके, आपसे कुछ कन्वे ना कर सके। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और मतलब आप दोनों के बीच में बहुत कहते हैं बहुत ज़्यादा गैप है। आप दोनों लाख कोशिश भी कर लेना तो एक दूसरे के पास आ नहीं पा रहे हैं, मतलब अलग होते जा रहे हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। और शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में भी उन्होंने आपको अवॉइड किया, और उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे थे कि इतना मतलब कहते हैं ना इतना चाहने वाला इंसान, इतना प्यार करने वाला इंसान, और वो ये खुद भी सोच रहे हैं कि वो क्यों किसी की बात में आ गए, या फिर क्यों उन्होंने आपसे कोई क्लैरिटी नहीं मांगी, आपके पास नहीं आए। और अगर उन्होंने कोशिश की होती, और यही चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ पे उन्हें कोशिश करना चाहिए था,
कुछ कन्वे करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने आपको छोड़ा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से आप भी काफ़ी इल्यूज़न में रहे। डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, जहाँ मैं मतलब एक एनर्जीज को पिक कर रही हूँ। आपके पार्टनर तो अभी भी अपना टाइम ले रहे हैं। वो हाँ मतलब उन्हें सब कुछ पता है, सारी क्लैरिटी है, सब कुछ जानते हैं वो कि, लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज़ की तकलीफ़ है कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी आपसे कन्वे नहीं किया, फिर आपसे उस चीज़ के बारे में कोई मतलब क्लैरिटी लाने की कोशिश नहीं करी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब आपकी एनर्जीज़ के कहते हैं ना, सारे इल्यूजन्स जो भी ब्लॉकेजेस थे वो आपके हट चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपका ध्यान जिस तरीके से अपने ऊपर है, आप खुद पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, मतलब बार बार जाके उन्हें अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हैं, उनसे अपनी एनर्जीज को हटा रहे हैं, तो इस वजह से भी उनका ध्यान आपके पास जा रहा है। और इस चीज़ को वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया ना बहुत रॉन्ग किया, बल्कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके रिजॉल्व की जा सकती थी, या फिर जो भी वो मतलब हो सकता है कि शायद, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि मुझे कि कोई ना कोई कहता है निगेटिव इन्फ्लुएंस, या फिर उनकी एनर्जीज भी शायद निगेटिव हो सकती हैं। और उन्होंने आपके साथ बहुत सारे ऐसे ट्रिकी गेम्स या माइंड गेम्स खेले हैं जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। यहाँ पे जो लेटर आए हैं, ए है, पी है, आर है, और जो नंबर्स आए हैं 1, 2, 10, 9, 8, इस तरह के नंबर्स भी आए हैं। तो आपकी बर्थ डेट में हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स के लेटर में भी हो सकते हैं। आर भी आया है, पी तो आया ही है, पी से भी हो सकता है नाम। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, जितनी भी सारी चीज़ें थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ट्रिकी गेम या माइंड गेम्स आपके पार्टनर, हालांकि आपको बहुत मतलब तकलीफ़ होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने भी कुछ ना कुछ माइंड गेम्स खेला है, या फिर जहाँ पे कहते हैं ना उनको क्लैरिटी देना था या फिर हर चीज़ को फेस करना था, वहाँ पे आपके साथ ही गेम खेला, और उन्हें लगा कि उसे मतलब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशंस उनकी लाइफ में चल रही हैं, जो निगेटिविटी मतलब कहते हैं, उस निगेटिविटी से आप तो बाहर आ गए, आप तो अपनी लाइफ में जो भी सारी सिचुएशंस है उससे आप बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि आप उनसे डिस्टेंस में आ चुके हैं। लेकिन उनकी लाइफ में वही निगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप निगेटिव नहीं थे, बल्कि उनके सराउंडिंग में कोई निगेटिविटी थी, और उनके ही अंदर कोई निगेटिविटी थी, जिस कारण से वो अपनी निगेटिविटी में रह गए और आपके पास नहीं आ पाए। और उस कहते हैं यहाँ पे सब कुछ बहुत काला काला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, निगेटिव काली चीज़ें, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आए, बहुत सारे इल्यूजन्स आए, वाई भी आए यहाँ पे लेटर में। और इतना ब्यूटीफुल कहते हैं ना, शुरुआत में तो ब्यूटीफुल था ही, उसके बाद ही इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जीज आई हैं, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। तो उन्हें यही लग रहा है कि निगेटिविटी शायद उनके अंदर भी थी, और निगेटिविटी उनकी सराउंडिंग में थी, क्योंकि उन्हें जो क्लैरिटी आपसे मिलके लेनी चाहिए थी, या फिर जो माइंड गेम वो कर रहे थे, उन्हें नहीं करना चाहिए था, बल्कि बहुत क्लियर रहना चाहिए था। आपको भी क्लैरिटी देनी चाहिए थी, और आपको भी जिस तरीके से आप उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे थे, उन्हें भी आपको अंडरस्टैंड करना था। और हो सके तो उन्हें खुद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, और आप पे भी ट्रस्ट करना चाहिए था, जो उन्होंने किया नहीं है, और इस चीज़ निगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास आएंगे वो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर दिया है और आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसी तरीके से आप खुद पे ध्यान दीजिए। बाकी अगर उन्हें आना है तो अपने आप ही वो रास्ता बना लेंगे, आपके पास आ जाएंगे। तो डियर व्यूअर, लव योर सेल्फ, एंड यही आपके पार्टनर्स की एनर्जीज हैं कि जो भी पास्ट में उन्होंने आपको जो क्लैरिटी नहीं दी, उस चीज़ का रिग्रेट है। अब मैं देखती हूँ, आज शिवरात्रि है, तो महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस कार्ड को मैंने सफल करके रखा है, ठीक है, तो मैं 2 कार्ड लूँगी इसमें से। समाधि, एब्सोल्यूट स्टिलनेस एंड अवॉइड द कॉन्शियसनेस। महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अब अवेयर होने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है जो आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में बैरियर्स को क्रिएट कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सक्सेसफुल होने की ज़रूरत है, और आपको मतलब कहते हैं ना, अपनी ग्रोथ और अपने अबंडेंस के बारे में सोचना है। और बाकी जिसको जो क्लैरिटी देनी है, फिर जिसने जो किया है, वो उस चीज़ को रिजॉल्व भी करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो वेरी सुन आपके पास आएंगे। और मैं महाशिवरात्रि पे यही चाहूँगी
कि अगर आपको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो सकता है तो बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप दोनों के बीच में जो भी सर्कमस्टेंस है वो ठीक हो जाए और जिस तरीके से वो आपकी तरफ मतलब कहते हैं एक सही तरीके से एक सही पोस्चर के साथ वो आपके सामने आए। महाकाल, टाइम वॉज टू ट्रू एक्ट नाउ विदाउट फियर। महाकाल आपसे ये कहना चाहते हैं इस वक्त, हर हर महादेव, कि ये टाइम है कि आप जितने भी डर से उनसे बाहर निकल जाए और अब सही तरीके से और मतलब कहते हैं ट्रूथ के साथ जितने भी इल्यूजन्स आपके मतलब कहते हैं ना आपकी आंखों पर से हट चुके हैं, अब आपको सही तरीके से एक्ट करना है, अपनी लाइफ को लीड करना है, आगे बढ़ना है और आपकी इंट्यूशन जो भी कह रही है और इस पर वर्क करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और जितना आप योग करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आप अपनी ग्रोथ में, अपने सक्सेस में आप देखेंगे कि कहते हैं ना आपको ग्रोथ दिख रही है। तो आपको इसीलिए अपने आप पे वर्क करना है, महादेव यही कहना चाहते हैं। और लास्ट में वो आपसे कहना चाहते हैं, सी बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रूथ इज़ ऑलरेडी रिवील्ड। महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं कि भले आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर राइट हैं, हो भी सकता है 11-11 से क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जीज को, लेकिन आपको महादेव ने क्लैरिटी दे दी है, आपको सच्चाई दिखा दी है, आपको कोई इल्यूजन नहीं है। तो आप अपने दिमाग से काम लें, अपने कहते हैं ना अपनी जो भी रियलिटी, अपने आप को जितना इल्यूजन में रखेंगे उतना आप तकलीफ में रहेंगी। तो जो भी हो फेयर डिसीजन लें, अपने दिल की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने। तो यही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और महादेव ने आपको सारी रियलिटी दिखा दी है, तो आपको इल्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेजेस लूँगी। ओके, हाँ चलिए, बहुत ज़्यादा हो गए। मुझे डर लग रहा है, आई एम टू लेट बट आई एम कमिंग, एक्सेप्ट मी। देखा, उन्हें पता है, उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है और बहुत देरी भी लगाई है, जिस वजह से उन्हें डर भी लग रहा है। मैं सही हूँ अपनी जगह पे, उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी जगह पे सही है। क्या बात है, क्लैरिटी ना देना सही होता है? हाँ, किसी इंसान को ब्लेम करना, उसको परेशान करना, पता नहीं किस तरीके का सही है। तुम मुझे अपनी सोलमेट लगती हो, तो आप उनको, क्या बात है, आप उनको अपनी सोलमेट लगती हैं। तुम परी जैसी हो, आसमान से आई हुई कोई अप्सरा हो। ओके, किसी भी काम में दिल नहीं लगता है डियर, उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। यू आर माई डेस्टिनी, आप उनकी किस्मत हैं। आई एम स्टक इन कार्मिक सिचुएशन, वो किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। ओके, रिकन्सिलिएशन, देन आई किस यू, ओ हो, then take care and bye bye. Love yourself and never give up. हर हर महादेव।